मिनिमाइज करते हैं नेटवर्किंग को, वर्चुअल बॉक्स मशीन, ओके, लॉगिन एज रूट। परमिशंस वाली फाइल है नहीं, ऐसे कैसे है? कैप्स ऑफ एलएस परमिशन एलएस परमिशन स्टार, नो सच फाइल। यूजर ग्रुप्स एंड परमिशंस है, VI users groups and permissions, okay। तो बेसिकली अभी दोबारा से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और अभी काफ़ी कॉन्सेप्ट हमें प्रोसेस मैनेजमेंट भी क्लियर है, ठीक है। तो उसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यूज़र ग्रुप्स एंड परमिशन कॉन्सेप्ट, इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी यूज़र, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट तो यूज़र ही है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट फाइल है, ठीक है। तीसरा डेफिनेटली उतना इम्पोर्टेंट नहीं पर यूज़र के साथ एसोसिएट है, वो है ग्रुप्स, ठीक है। फाइनली जो तीसरा कंपोनेंट इम्पोर्टेंट है वो है प्रोसेस, क्लियर। तो इसमें यूज़र के साथ हमें बस उसकी ग्रुप एसोसिएशन इफेक्ट करती है परमिशन को, जो कि ग्रुप लेवल राइट्स होता है, क्लियर। वरना अगर हम फाइल को देखें तो फाइल को जब ls-l करते हैं तो हमें क्या करते हैं, हम देखते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ परमिशन सबसे पहले फील्ड में ही विजिबल होती है किसी भी फाइल को जब ls-l करते हैं, क्लियर। तो इसमें सेकेंड बिट से लेकर के फोर्थ बिट तक जो है, देख रहे हैं, फोर्थ कैरेक्टर तक यूज़र लेवल या ओनर लेवल परमिशन है। ओनर कौन है? रूट यूज़र, क्लियर। उसके बाद फिफ्थ सिक्स सेवन्थ कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप लेवल परमिशन। यहाँ ग्रुप कौन है? रूट नेम्ड ग्रुप, क्लियर। फाइनली जो लास्ट थ्री हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं अदर लेवल परमिशन। अगर ओनर नहीं है, ग्रुप लेवल राइट्स भी नहीं है, तो फाइनली उसको अदर लेवल राइट्स दिए जाते हैं। फाइल के ऊपर ये 3 लेवल की परमिशन एसोसिएटेड, क्लियर। हम पहले अभी बेसिक परमिशंस की बात कर रहे हैं, हम स्पेशल परमिशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ACLs की बात नहीं कर रहे हैं, क्लियर। हम किसी और फाइल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ डिफरेंट फाइल सिक्योरिटी की बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आज बात करेंगे खाली बेसिक परमिशंस की, क्लियर। तो कोई भी फाइल जो एग्जिस्ट करती है या आप क्रिएट करते हो, उसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्लियर। तो एक यूज़र जब फाइल क्रिएट करता है, ठीक है, तो फाइल के लिए मैंडेटरी क्या है? उसका ओनर होना मैंडेटरी है और ग्रुप ओनर होना भी मैंडेटरी है, क्लियर। तो ध्यान रखना, जब भी एक यूज़र फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है, तो उस यूज़र, उस फाइल का ओनर कौन होगा? यूज़र हिमसेल्फ, क्लियर। और जब भी वो एक जो भी फाइल क्रिएटेड है उसका ग्रुप कौन होगा? वो उस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप एसोसिएशन, ग्रुप ओनर बनेगा उस फाइल का, क्लियर। तो ये ध्यान रखना कि यूज़र, कोई भी यूज़र होता है, उसकी कम से कम एक प्राइमरी एसोसिएशन जरूर होगी, क्लियर। क्यों? ये प्राइमरी एसोसिएशन डिफाइन करेगी कि ये यूज़र जब भी कोई फाइल क्रिएट करेगा उसका ग्रुप ओनर कौन है, वो कौन होगा? प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। तो मैंडेटरी है ये कि एक ग्रुप से एसोसिएशन होना मैंडेटरी है। इसलिए जब भी आप यूज़र क्रिएट करते हो, एक सेम नेम ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और वो ग्रुप इस यूज़र का प्राइमरी एसोसिएटेड मेंबर होता है, क्लियर, ठीक है। तो ये यूज़र प्राइमरीली एसोसिएटेड है उस ग्रुप से, क्लियर। तो एक ग्रुप मैंडेटरी है प्राइमरी, क्लियर। ये मल्टीपल से नहीं हो सकता प्राइमरी एसोसिएशन, ठीक है।
क्लियर। और इस प्राइमरी के अलावा जितने भी ग्रुप से ये एसोसिएटेड है वो सारी सेकेंडरी एसोसिएशन है, प्राइमरी एसोसिएशन नहीं है। क्लियर। तो प्राइमरी एसोसिएशन और सेकेंडरी एसोसिएशन में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही मेंबरशिप ग्रुप लेवल राइट्स देती हैं। क्लियर। लेकिन ओनरशिप फाइल क्रिएशन पे प्राइमरी ग्रुप देगा, सेकेंडरी ग्रुप्स नहीं देंगे। क्लियर। ये यूजर जब भी कोई प्रोग्राम रन करेगा उस प्रोग्राम का ओनर ये यूजर खुद होगा और ग्रुप ओनर उस प्रोसेस का प्राइमरी ग्रुप होगा उस यूजर का। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए। क्लियर। तो फाइल परमिशंस के लिए भी हमने देखा था कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ परमिशंस कैसे डिफाइन होती हैं। क्लियर। ठीक है। तो हमने क्लियरली ये चेक करा था कि अगर यूज़र एक फाइल को एक्सेस करता है या क्रिएट करता है, ठीक है, सो यूज़र इज ऑलवेज primarily associated with one group. When user creates a file, then user is owner of the file by himself. Clear? And group ownership decided means group ownership किसकी होगी उस फाइल की, वो कौन डिसाइड करेगा, प्राइमरी ग्रुप। मीन्स प्राइमरी ग्रुप will become the group owner of the file created by the user. Clear? Secondary groups can be multiple. Clear? ठीक है। प्राइमरी विद ओनली वन ग्रुप, ध्यान रखना। क्लियर। एंड सर ये हाँ बोलिए जितेश। सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी अपने आप डिफाइन करते हैं हम नहीं, ग्रुप? जब आप यूजर खाली बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं तो खाली एक ही प्राइमरी ग्रुप क्रिएट होता है और वो एसोसिएशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। क्लियर। लेकिन सेकेंडरी एसोसिएशन आप असाइन करते हो या मॉडिफाई करते हो। क्लियर। तो क्रिएशन के टाइम पे भी हम कर सकते हैं। क्लियर। क्योंकि हमें नॉर्मली लिनक्स एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हम सिंपल सा काम करा, आपके सामने भी यूजर कृष्ण ने क्रिएट किया, हमने क्या करा, यूजर ऐड कृष्ण, एंटर। क्लियर। और उससे जब हमने आईडी कृष्ण का देखा तो कृष्ण का एक ग्रुप आईडी भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया था। क्लियर। बाद में हमने यूजर मॉड कमांड से उसका प्राइमरी एसोसिएशन चेंज करके भी दिखाया, उसको मोनो ग्रुप का मेंबर बना दिया प्राइमरीली। क्लियर, याद है। तो वो दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं यूजर मैनेजमेंट में। अभी अभी मेरा फोकस, ध्यान रखो, अभी परमिशंस पे है, मेरा फोकस यूजर मैनेजमेंट पे नहीं है। क्लियर। मैं यूजर मैनेजमेंट पे जब आऊंगा तो पूरा कमांड यूजर ऐड, यूजर मॉड, यूजर डेल अच्छे से करेंगे, डिलीट। ठीक है, इन डेप्थ। ठीक है, कि यूजर कैसे क्रिएट होते हैं, कौन कौन से हुए हैं। और मुझे कोई इशू नहीं, अगर चाहते हो तो मैं यूजर पहले कर देता हूँ, मेरे मेरे हिसाब से पहले परमिशन सिनेरियो अच्छे से आइडिया हो जाएगा, फिर हम जब यूजर ग्रुप परमिशन मैनेजमेंट करेंगे और स्पेशल परमिशंस भी करेंगे तो फिर एक कॉम्बो दोबारा से हो जाएगा जब इम्प्लीमेंट करेंगे उनको। ठीक है, इसलिए मैं यूजर ग्रुप मैनेजमेंट बाद में लेता हूँ। क्लियर। तो पहले हम परमिशंस पे फोकस करेंगे। क्लियर। तो परमिशंस के लिए अगर देखें तो एक फाइल है, फाइल का एक ओनर है, एक ग्रुप ओनर है। क्लियर। ठीक है। अब ये ग्रुप ओनर जब एक फाइल का है तो उसको एक ग्रुप लेवल राइट दिए हुए हैं उस ग्रुप के लेवल पे। अब जो भी यूजर उस ग्रुप का मेंबर है, चाहे वो प्राइमरी मेंबरशिप है चाहे वो सेकेंडरी है, उसको ग्रुप लेवल राइट्स तो मिलेंगे ना। क्लियर है ना। तो हमें पहले समझना है कि जहां परमिशंस की बात है वहां खाली हम ग्रुप लेवल राइट्स की बात करते हैं। क्लियर। तो तो चाहे प्राइमरी एसोसिएशन हो चाहे सेकेंडरी एसोसिएशन हो, ठीक है, ग्रुप लेवल राइट्स आपके फंक्शन करेंगे। क्लियर। तो तीसरी चीज है हमारा प्रोसेस। ठीक है। और ध्यान रखना कि कोई भी यूजर किसी भी फाइल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर। वो किसके थ्रू देखेगा, मानो मुझे अगर एक फाइल को के कंटेंट्स देखने हैं तो कैट कमांड से देखूंगा ना, तो कैट एक प्रोसेस क्रिएट होगा, वो प्रोसेस उस फाइल को के कंटेंट्स देखेगा। यूजर तो डायरेक्टली नहीं खोल पा रहा ना, उसको तो कैट कमांड का सहारा चाहिए। क्लियर। मुझे अगर एक फाइल को एडिट करना है तो मुझे वी कमांड का सहारा चाहिए। क्लियर। क्लियर। कोई भी यूजर है अगर उसने पता लगा प्रोसेस स्टेटस देखना है तो पीएस कमांड रन करनी पड़ेगी। क्लियर। ठीक है, वो भी इंटरनली फाइल सिस्टम को एक्सेस करेगा।
क्लियर, वो बात और है, वो प्रॉप फाइल सिस्टम, प्रोसेस फाइल सिस्टम, ठीक है। तो डायरेक्टली कुछ भी एक्सेस नहीं हो रहा है, एक यूजर डायरेक्टली कुछ भी एक्सेस नहीं करता, वो हमेशा एक प्रोसेस के थ्रू एक्सेस करता है। क्लियर, तो ये हमें समझना चाहिए। क्लियर, ओके। तो अभी हमें प्रोसेस मैनेजमेंट भी पता है, तो हमें पता है कि भाई प्रोसेस की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका ओनर होता है, ग्रुप ओनर होता है, ठीक है, कमांड है, टीटीवाई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। उसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे उसके ओनरशिप पे और उस पर, अरे यार माउस, ठीक है। तो यहाँ फोकस करेंगे प्रोसेस के ओनरशिप पे और ग्रुप ओनरशिप पे, क्योंकि हमें पता लग जाएगा किस लेवल पे हमें राइट्स देने हैं। क्लियर, तो हमने एक ब्रीफ व्यू लिया था लिनक्स सिक्योरिटी मॉडल कैसे काम करता है। क्लियर, तो सबसे पहले जब भी आप एक प्रोसेस रन करो, तो मैंने वीआई का एग्जांपल लिया था, तो उसमें हमने कृष्ण यूजर पहले स्विच यूजर किया। क्लियर, उसके बाद वीआई कमांड दी और चेक करा उसका प्रोसेस, उसका ओनर जो है कृष्ण था और ग्रुप ओनर उसका मोनू था, क्योंकि हमने उसका प्राइमरी ग्रुप मोनू बना दिया था। क्लियर, ये हमने आईडी कमांड से शो किया था। क्लियर, ठीक है, इसलिए इसका ग्रुप ओनर मोनू था। अब जिस फाइल को एक्सेस कर रहे थे, न्यू फाइल 2, उसकी परमिशंस कुछ ऐसे थी। क्लियर, तो हमने चेक करा कि प्रोसेस का ओनर और फाइल का ओनर क्या ये सेम है। यस, वो सेम थे। सेम होने की वजह से किस लेवल की परमिशन मिली, यूजर लेवल की, रीड राइट डैश। क्लियर, अगर मानो इसकी जगह कोई और फाइल एक्सेस करते, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फाइल एक्सेस करते, क्लियर, उसी प्रोसेस से, तो क्या होता, उसका ओनर तो रूट है फाइल का और प्रोसेस का ओनर कृष्ण है, तो ये मैच नहीं करते, ये मैच नहीं करते इस सेकंड केस में। अगर मैं वी आई इस फाइल को लेता, वी आई एनाकोंडा -ks.cfg रूट में जो है, तो आप देखोगे कृष्ण प्रोसेस ओनर है और फाइल का ओनर है रूट, दे डू नॉट मैच, मीन्स इनका ओनर लेवल परमिशन नहीं मिलेगा। सेकंड चेक होगा ग्रुप लेवल, आप देखो ये रूट ग्रुप है लेकिन प्रोसेस का ग्रुप कौन सा है, मोनो, ये दोनों मैच नहीं करते, ये दोनों मैच नहीं करते, तो ग्रुप लेवल राइट भी मिस हो गया। क्लियर, साथ में फिर देखा जाता है थर्ड चेक में कि रूट ग्रुप में यूजर मोनू एग्जिस्ट करता है क्या मेंबर की तरह सेकेंडरी एसोसिएशन के लिए। क्लियर, तो ये चेक करने से अगर एग्जिस्ट करता है तो ग्रुप लेवल राइट्स, लेकिन हमारे पास तो केस ये है कि ग्रुप लेवल राइट्स 0 हैं और बचे हुए अदर लेवल राइट्स भी 0 हैं, इसलिए इस केस में ये कृष्ण यूजर इस फाइल को एडिट नहीं कर सकता। क्लियर, वो तभी एडिट कर सकता है जब वो रूट के इक्विवेलेंट हो, जब वो रूट हो, वरना नहीं कर सकता। क्लियर, तो हमें ये समझना पड़ता है कि किस तरह से लिनक्स सिक्योरिटी मॉडल काम करता है। क्लियर, चलो अब कुछ ब्रीफ व्यू, ठीक है, कि परमिशन तो आप जो है 3 ही देते हो, या तो आप रीड देते हो या राइट देते हो या एग्जीक्यूट देते हो एट एनी वन लेवल। मैं अब डिफरेंट लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली एक लेवल की बात कर रहा हूँ। क्लियर, और इसके न्यूमेरिक इक्विवेलेंस भी आपको बता दी थी। क्लियर, एग्जीक्यूट 1 है, राइट 2 है और आपका रीड 4 है। क्लियर, ठीक है, और इनके मीनिंग भी बताए थे। अगर फाइल के लिए, फाइल के ऊपर रीड परमिशन है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, यूजर कैन रीड कंटेंट्स ऑफ द फाइल, मीन्स कैट कमांड रन कर सकते हो, लेस कमांड रन कर सकते हो, मोर कमांड रन कर सकते हो। क्लियर, क्योंकि उनको रीड परमिशन चाहिए। क्लियर, उसके बाद अगर रीड परमिशन है फोल्डर पे, क्लियर, तो तुम रीड कंटेंट्स कर सकते हो फोल्डर के, यानी कि ls कमांड रन कर सकते हो उस फोल्डर पे। क्लियर, अगर राइट कमांड है, राइट परमिशंस है, तो आप क्या कर सकते हो, एडिट करते हो कंटेंट्स। क्लियर, लेकिन ध्यान रखना ये विंडोज नहीं है, यहाँ वहाँ तो राइट के साथ रीड फ्री मिलती है। क्लियर, लेकिन यहाँ राइट मीन्स राइट, नो रीड।
क्लियर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बोलते फिर एडिट कैसे करोगे? एडिट कर सकते हैं हम रीडायरेक्शन यूज करके। क्लियर, ठीक है। रीडायरेक्शन का केस हमें मालूम है कि रीडायरेक्शन के केस में हमें एक मिनट फॉर्मेट कर दूं थोड़ा सा। क्लियर, तो means you can read the file, means user will edit the file using redirection। क्लियर, ये एग्जांपल है। अगर डायरेक्टरी के अंदर एडिटिंग की बात करें, इसका मतलब फोल्डर क्रिएट करना या फाइल क्रिएट करना टच कमांड से, mkdir करना, rmdir करना, cp करना, मूव करना, rm करना, ये सारे के सारे कमांड क्या करती हैं? एडिट करती हैं डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी में फाइल क्रिएट करना या डिलीट करना। क्लियर, चाहे वो फाइल क्रिएशन कॉपी कमांड से हो टारगेट का। क्लियर, तो सीपी भी टारगेट पे राइट करती है, तो एडिट कर रहे हो आप डायरेक्टली। क्लियर, फाइल को मूव करना या रिमूव करना, तो ये सारी की सारी कमांड कहीं ना कहीं एडिट कर सकती हैं किसी ना किसी फोल्डर को। क्लियर, तो ध्यान रखना। तो एडिटिंग फोल्डर मीन्स क्यों राइट परमिशन होना जरूरी है। क्लियर, उस फोल्डर पे आपके लिए। उसी तरह से अगर एग्जीक्यूट की बात करें तो एग्जीक्यूट परमिशन होने का मतलब यूजर कैन एग्जीक्यूट द फाइल एज ए प्रोग्राम। क्लियर, ठीक है। तो एग्जीक्यूट परमिशन होना जरूरी है किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए, अदरवाइज वो सेल्फ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। क्लियर, ठीक है। इफ एग्जीक्यूट परमिशन इज देयर ऑन द फोल्डर देन ओनली यू कैन cd टू द डायरेक्टरी। क्लियर, ये ध्यान रखना, वरना डायरेक्टरी तो कोई प्रोग्राम है नहीं। क्लियर, तो डायरेक्टरी पे उसका बिहेवियर क्या है कि अगर एग्जीक्यूट परमिशन है तभी आप cd करके उसमें जा पाओगे। चलो पहले हम ये जो बेसिक्स हैं इनको वेरीफाई करते हैं। ये जो हमने फाइल की प्रॉपर्टी सारी करी है, ठीक है। ओके, इसको सेव करके बाहर आते हैं। क्लियर, फ्रेश हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लियर, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा कि परमिशन असाइन करने के लिए आप चाहे एज ए रूट फाइल डायरेक्टरीज क्रिएट करो। क्लियर, लेकिन एज ए ऑर्डिनरी यूजर परमिशंस को चेक करो। क्लियर, क्योंकि रूट को तो इंडेफिनेट राइट्स हैं, उसमें आपको टोटल सिनेरियो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अभी हमारे पास कौन कौन से यूजर्स हैं? रूट है जिसका आईडी 0 है, ग्रुप 0 है। क्लियर, आईडी कमांड अगर मैं देता हूँ कृष्ण यूजर के लिए, तो कृष्ण का आईडी 1000 है। क्लियर, और वो प्राइमरी ग्रुप किसके साथ एसोसिएटेड है? मोनू के साथ। क्लियर, और ये कृष्ण यूजर व्हील ग्रुप का भी मेंबर है। क्लियर, व्हील ग्रुप का जो भी मेंबर होता है उसको सूडो एनवायरनमेंट बाय डिफॉल्ट अलाउड होता है। क्लियर, हर एक को अलाउड नहीं होता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? नहीं तो फिर हमें उसको सूडो और फाइल में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है यूजर को। जो व्हील ग्रुप के मेंबर हैं वो बाय डिफॉल्ट सूडो कर सकते हैं कंप्लीट व्हील ग्रुप। ठीक है, ओके। और यूजर को देखें, हमारे पास सोनू यूजर है। देखो सोनू की खास बात क्या है? सोनू प्राइमरी ग्रुप एसोसिएशन सोनू ग्रुप के साथ। क्लियर, ठीक है। क्लियर, उसका यूआईडी जीआईडी 1002 है। क्लियर, ओके। तो पहली प्रॉपर्टी, अगर आप देखेंगे कि कृष्ण यूजर अगर कुछ फाइल क्रिएट करेगा तो उसका ओनर होगा कृष्ण और ग्रुप ओनर होगा मोनू, प्राइमरी ग्रुप। क्लियर, व्हील नहीं होगा। जितने भी एक्स्ट्रा ग्रुप लिखे हुए हैं ये सारे के सारे सेकेंडरी ग्रुप एसोसिएशन है। क्लियर, मोनू के अलावा जो यहाँ लिखा है जीआईडी में पहले वो प्राइमरी है। यहाँ आपका ग्रुप्स की बात करेंगे तो सारे लिखे होंगे। क्लियर, पहला जीआईडी वाला भी। तो इसके अलावा जितने हैं तो पहले प्राइमरी ग्रुप लिखा होता है फर्स्ट एंट्री,
क्लियर? फर्स्ट एंट्री हमेशा प्राइमरी ग्रुप की होती है, इसके अलावा जितने ग्रुप लिखे हैं ये सारे सेकेंडरी होते हैं। क्लियर? ध्यान रखना। और सोनू के केस में कोई सेकेंडरी एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? सोनू के केस में कोई सेकेंडरी एसोसिएशन है ही नहीं। ओके, चलो तो पहले हम अपनी परमिशंस चेक करेंगे। क्लियर? फॉर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो परमिशंस चेंज करने के लिए हमारे पास chmod कमांड है, जो भी परमिशन असाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो पहले क्रिएट करते हैं एज रूट एक डायरेक्टरी सैम्पल। ठीक है, क्रिएटेड। अब इसकी परमिशंस देखते हैं स्लैश सैम्पल की। तो परमिशंस हैं 755। क्लियर? रूट को कंप्लीट रीड राइट एग्जीक्यूट है, ग्रुप रूट को रीड एग्जीक्यूट है और अदर्स को भी रीड एग्जीक्यूट है। क्लियर? यानी कि इस डायरेक्टरी को हर एक कोई एक्सेस कर सकता है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि सैंपल में एक फर्दर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ क्लियरली हमें मेंशन है कि अदर लेवल पे रीड हाइफन एग्जीक्यूट परमिशन है, यानी कि हर एक कोई यूजर इस डायरेक्टरी के कंटेंट देख सकता है, चाहे अदर लेवल पे भी। क्लियर? प्लस लेकिन एडिट नहीं कर सकता इस डायरेक्टरी के अंदर जाके एडिट नहीं कर सकता, इसके अंदर सीडी कर सकता है। क्लियर? ठीक है, अभी देखो ls करके मैं स्लैश रूट का भी दिखाता हूँ, ls-ld, जिससे कि इस रूट की परमिशन पता है। आप देख रहे हो रूट ग्रुप के लिए तो रीड एग्जीक्यूट है, लेकिन अदर के लिए कुछ भी नहीं है। क्लियर? ठीक है, ओनर कौन है? रूट। क्लियर? और रूट ग्रुप इसका ग्रुप ओनर है। अगर मैं स्विच यूजर करता हूं सोनू, क्लियर, ठीक है, और मैं कहता हूं cd स्लैश रूट। क्लियर? अब क्या हुआ, cd कमांड देने से cd प्रोसेस क्रिएट हुआ। क्लियर? और उस cd प्रोसेस का ओनर था रूट और ग्रुप ओनर, सॉरी, cd प्रोसेस का ओनर था सोनू और ग्रुप ओनर था सोनू। ठीक है, अभी तुम देखो कि सोनू जो प्रोसेस ओनर था cd का, ध्यान रखना, क्या वो रूट मैच करता है? नहीं। इसका मतलब ओनरशिप लेवल की परमिशन नहीं मिलेगी। क्लियर? ओनर लेवल की परमिशन नहीं मिलेगी। सेम वे सोनू मेंबर भी नहीं है रूट ग्रुप का। क्लियर? इसका मतलब ग्रुप लेवल राइट्स भी नहीं मिलेंगे। तो बचा क्या? अदर। वहाँ जीरो परमिशन है, जीरो परमिशन है तो ही कैन नॉट गो देयर। मैंने क्या कहा था, एग्जीक्यूट परमिशन एटलीस्ट चाहिए। क्लियर? जिससे कि वहाँ सीडी कर सके। क्लियर? ओके, तो हम स्लोली सारा चेक करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल डी लॉग आउट। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं स्लैश सैम्पल में। ठीक है, लेट्स से डायरेक्टरी 1। क्लियर? और टच करते हैं सोनू फाइल, तो पूरा पाथ देना सैम्पल, सैम्पल के अंदर सोनू फाइल क्रिएट करें, ls-l स्लैश सैम्पल। अगर देखें तो इस समय एक डायरेक्टरी क्रिएटेड है dir1 और एक फाइल क्रिएटेड है सोनू फाइल। क्लियर? ओके, अब ये फाइल्स जो हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टरी 1 जो डायरेक्टरी क्रिएटेड है उसको अदर लेवल पे पहले क्या करते हैं, जीरो परमिशन दे देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो किस तरह से देंगे, chmod, अभी परमिशन क्या है, 755 है। क्लियर? ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट का मतलब 1 + 2 + 4 7, रीड है 4, एग्जीक्यूट है 1, तो दोनों मिला के 4 + 1 5, रीड है 4, एग्जीक्यूट है 1, तो दोनों मिला करके 5। क्लियर?
तो अब इसको हम परमिशन दे रहे हैं 750, यानी कि ओनर लेवल पे तो पूरी परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट, क्लियर, और ग्रुप लेवल पे 5 और अदर लेवल पे 0, क्लियर। हमें पता है सोनू यूजर या कृष्ण यूजर अदर लेवल पे, ठीक है, वो रूट के मेंबर भी नहीं है ना वो रूट है, क्लियर। तो अदर लेवल की परमिशन एंजॉय करेंगे। किसको देना है हमने ये /sample dir1 फोल्डर को, क्लियर, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले स्विच यूजर एज सोनू, क्लियर। अब देखो cd/sample, वहाँ परमिशन सी 755 सैंपल में चले गए क्योंकि अदर लेवल पे रीड एग्जीक्यूट है, क्लियर। लेकिन इसके बाद मैं अगर कहता हूँ ls, देखो लिस्ट कर लिया, डायरेक्टरी 1 भी दिख रही है, क्लियर, सोनू फाइल भी दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ cd डायरेक्टरी 1, क्या कहा, परमिशन डिनाइड, क्लियर, क्योंकि डायरेक्टरी 1 पे परमिशन आपकी क्या है, ये चेंज होकर के 750 हो गई है, ठीक है। मैं कंट्रोल डी लॉग आउट करके दोबारा दिखाता हूँ परमिशंस, क्लियर, क्योंकि सोनू ना तो रूट है तो ओनर भी नहीं है, ना वो रूट ग्रुप का मेंबर है, तो परमिशन उसे कौन सी मिल रही है, अदर लेवल की, क्लियर, और अदर लेवल पे कोई परमिशन नहीं, क्लियर। खाली इतना ही नहीं है, अगर वो ls करता है, पहले मैं स्विच यूजर कर लूँ सोनू, ठीक है, अगर वो ls करता है /sample dir1, देखो परमिशन डिनाइड, वो रीड भी नहीं कर पा रहा, क्लियर, तो राइट भी नहीं होगा। राइट कैसे चेक करोगे, मैं कहता हूँ टच dir1 एंड क्रिएट सोनू फाइल, क्या हुआ, परमिशन डिनाइड, ना वो cd कर पा रहा है, ना वो रीड कर पा रहा है, क्लियर, ना वो राइट कर पा रहा है, ठीक है। तो इस समय उसको कोई परमिशन नहीं है इस फोल्डर पे, किस फोल्डर पे, dir1, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, परमिशंस चेंज करना शुरू करते हैं, क्लियर। तो chmod /sample dir1, ये परमिशन क्या देनी है, परमिशन भी तो देनी पड़ेगी, 7.5 पहले देते हैं 1 का मतलब खाली एग्जीक्यूट अदर लेवल पे, ठीक है। ls-ld परमिशंस चेक करो सैंपल dir1 की, तो अभी क्या है, खाली एग्जीक्यूट है, आप देख रहे हो, अदर लेवल की परमिशन है और खाली क्या है, एग्जीक्यूट, क्लियर, ओके। तो मैं एक और टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, बार बार स्विच यूजर करना पड़ रहा है, ठीक है, su-सोनू, क्लियर, सोनू लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद वो, ठीक है, देखो सैंपल में वो जा पा रहा है, क्लियर, ls सैंपल को कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन cd अगर करते हैं dir1, अभी वो कर सकता है, क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूट परमिशन, क्लियर, ना तो रीड है ना राइट है, क्लियर। अगर यहाँ ls करता है परमिशन डिनाइड, यहाँ वो अगर टच करता है कोई फाइल, आप देखो परमिशन डिनाइड, क्लियर है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट का मतलब ओनली cd टू दैट डायरेक्टरी, क्लियर, बिना एग्जीक्यूट परमिशन के यू कैन नॉट गो टू दैट डायरेक्टरी एट ऑल, ठीक है, ओके। अब इसके बाद फिर से टर्मिनल पे जाते हैं और परमिशंस चेंज कर देते हैं एज रूट, ठीक है। इस बार ही परमिशन देते हैं chmod 752, 2 का मतलब राइट, एग्जीक्यूट नहीं, क्लियर, एग्जीक्यूट नहीं, राइट, क्लियर। तो ध्यान रखना, एग्जीक्यूट राइट अकेला काम नहीं करेगा, क्लियर,
राइट अकेला कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप परमिशंस देखो, अभी खाली राइट है किस पे, फोल्डर पे, क्लियर। अभी आप वहां जाओगे नहीं तो उस जगह कैसे लिखोगे? अगर आपको कहें ये रजिस्टर जो है आपका आपके सामने रखा है, ठीक है, इसको इसको आप राइट करो, लेकिन रजिस्टर को हाथ नहीं लगाना है, जाना नहीं है वहां पे, अभी कैसे राइट करो? तो ध्यान रखना, एग्जीक्यूट बहुत मैंडेटरी है, क्लियर। राइट कैन नॉट वर्क विदाउट एग्जीक्यूट, क्लियर। तो वर्केबल कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, रीड एग्जीक्यूट, राइट एग्जीक्यूट या रीड राइट एग्जीक्यूट। डायरेक्टरी में 3 कॉम्बिनेशन होने मैंडेटरी है, बाकी कॉम्बिनेशन वर्केबल नहीं है, क्लियर। तो ऑलवेज मेक ए पॉइंट, ओनली राइट कैन नॉट हेल्प यू राइट द डायरेक्टरी, क्लियर, ठीक है। हमेशा राइट के साथ एग्जीक्यूट होना मैंडेटरी है, क्लियर। और खाली अगर रीड होगा तो आप खाली ls कर पाओगे, लेकिन ls माइनस l नहीं कर पाओगे, क्लियर, ध्यान रखना, क्योंकि उसके बिना आप उसकी प्रॉपर्टीज नहीं देख सकते बिना जाए, ठीक है। तो अगर अभी सोनू अभी dir1 में cd करके बाहर आ जाते हैं, क्लियर, और उसके बाद दोबारा cd dir1 करते हैं, देखो परमिशन डिनाइड, क्लियर। लेकिन मैं अगर कहता हूँ बाहर बैठा बैठा कि dir1 में क्रिएट करो सोनू डायरेक्टरी, परमिशन डिनाइड, कैन नॉट राइट, क्लियर। तो खाली राइट काम नहीं करेगा, क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखना, वर्केबल कॉम्बिनेशन राइट के साथ 3 है, यानी कि राइट प्लस एग्जीक्यूट। रीड नहीं है चलेगा, खाली राइट एग्जीक्यूट चलेगा, क्लियर। अब राइट एग्जीक्यूट का मतलब अब सोनू वहां जा सकता है, ठीक है, और जा सकता है तो ये mkdir1 सोनू डायरेक्टरी काम करेगी बाहर से, क्लियर। जबकि अगर आप ls करो dir1 को, परमिशन डिनाइड, क्लियर। तो ध्यान रखना, राइट का मतलब रीड नहीं है, रीड के लिए रीड परमिशन ही चाहिए। तो मैंने एग्जांपल दिया जिसमें बिना रीड परमिशन के मैं बाहर से ही बैठ करके आपकी डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, जिसको मैं लिस्ट नहीं कर सकता, क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं खाली रीड परमिशन दूं, ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, खाली रीड परमिशन देते हैं, ठीक है। खाली रीड परमिशन के लिए क्या करना है, इसको कर देंगे 4, क्लियर, ठीक है। परमिशंस चेक करो, अभी क्या है, खाली रीड परमिशन फोल्डर पे, क्लियर। खाली रीड परमिशन अगर फोल्डर पे है तो आप देखो ls कर रहा हूँ dir1, लिस्ट कर रहा है, क्लियर, ठीक है, लेकिन ls माइनस l नहीं करेगा, क्लियर। क्यों? कंप्लीटली अगर आपको क्या हो रहा है, देखो ये खाली रीड परमिशन अगर फोल्डर पे है तो वो इस तरह से जैसे लाइब्रेरी में आपका रेफरेंस सेक्शन होता है ना, जिसमें शीशा लगा होता है, बाहर से बुक्स के नाम तो पढ़ सकते हो, लेकिन बुक्स के अंदर कितने पेज हैं, उसमें कितने टॉपिक लिखे हैं, क्लियर, उसके टॉपिक्स में कितने पेजेस हैं या इंडेक्स के डिटेल क्या है वो निकालने हो तो आपको चाबी लगानी पड़ती है रेफरेंस सेक्शन की, खोल करके फिर बुक बाहर निकाल करके तब इंडेक्स पढ़ना पड़ता है, क्लियर, या पेज नंबर वगैरह पढ़ने पड़ते हैं या कंटेंट्स देखने पड़ते हैं, तब आपको उसके प्रॉपर्टीज या कंटेंट पूरे देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो लॉन्ग लिस्टिंग में आप क्या कर रहे हो, उसके खाली नाम नहीं देख रहे, उसकी कंटेंट्स भी देख रहे हो, क्लियर, उसका मेटा डेटा भी देख रहे हो, उसकी क्या परमिशंस है। तो उसने सारी डिटेल देखो क्वेश्चन मार्क डाल दिए, बोलते मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपको एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है वहां पे, इसलिए कंप्लीटली मैं रीड नहीं कर सकता, क्लियर, ध्यान रखना। तो खाली रीड परमिशन फोल्डर पे भी वर्केबल नहीं है, जैसे मैंने राइट का बताया, खाली राइट वर्केबल नहीं है, ठीक है।
तो जैसे विंडोज में आप परमिशन देते हो फोल्डर को, तो क्या देते हो, एक्सेस ओनली, राइट ओनली या फुल एक्सेस। क्लियर? तो उसका मतलब ही यही होता है, एक्सेस ओनली मतलब रीड एग्जीक्यूट, राइट ओनली मतलब राइट एग्जीक्यूट, और फुल परमिशन फुल एक्सेस का मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट। तीन ही कॉम्बिनेशन वर्केबल है। क्लियर? ठीक है, तो अब इसको दोबारा से रीड एग्जीक्यूट देके देखते हैं। ठीक है, हमने देखा एलएस काम करता है, फाइल नेम हमें दिख जाते हैं। क्लियर? लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज नहीं दिखती। क्लियर? ठीक है, तो दोबारा से आपके दूसरे टैब में जाते हैं। ये माउस मुझे तंग कर रहा है। चलिए, परमिशंस देते हैं आपकी 4+1 यानी कि 5। क्लियर? रीड एग्जीक्यूट डन। क्लियर? अब आते हैं दूसरे टैब पे, ls-l dir1। आप देख रहे हो, अब उसने पूरी प्रॉपर्टीज बता दी, क्यों, एग्जीक्यूट परमिशन भी है। क्लियर? तो फोल्डर्स पे कभी भी एग्जीक्यूट परमिशन को इग्नोर मत करना। क्लियर? ठीक है, मिनिमम एक फोल्डर पे आपको रीड एग्जीक्यूट तो चाहिए, सीडी करने के लिए, उस फोल्डर के कंटेंट्स को रीड करने के लिए। ठीक है, यानी कि सब डायरेक्टरी के अंदर किसी सब डायरेक्टरी में जाना है तो रीड एग्जीक्यूट मस्ट है। क्लियर? तो अभी सोनू डायरेक्टरी पे सोनू यूजर ओनर है। क्लियर? और उसको परमिशन है फुल रीड राइट एग्जीक्यूट। क्लियर? और अदर्स को है रीड एग्जीक्यूट। क्लियर? तो ये सोनू डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। क्लियर? तो फोल्डर की परमिशंस क्लियर हो। ठीक है, अब आते हैं एक फाइल पे एक्ट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट्स से टच सोनू फाइल। क्या ये काम करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टरी 1 पे या सैंपल पे आपको राइट परमिशन नहीं है। क्लियर? ठीक है, सीडी करके आप dir1 पे भी जाते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर टच करते हैं सोनू फाइल तो आप देख रहे हैं परमिशन डिनाइड। क्लियर? तो अगर एक डायरेक्टरी का फुल एक्सेस चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए, रीड राइट एग्जीक्यूट। क्लियर? तो आपको चाहिए रीड राइट एग्जीक्यूट। चलो, तो फाइनली रीड राइट एग्जीक्यूट भी देख लेते हैं डायरेक्टरी को, और यहाँ करते हैं 7। क्लियर? 7 देते ही डायरेक्टरी 1 की परमिशन क्या हुई, रीड राइट एग्जीक्यूट। क्लियर? अभी सोनू को जो भी काम करने को कहोगे, टच सोनू फाइल क्रिएट हो रहा है, ls काम कर रहा है, ls-l काम कर रहा है। क्लियर? अभी उसको इस फोल्डर पे कंप्लीट राइट्स है। ठीक है? क्लियर? अब ये ध्यान रखना, आप सोनू फाइल आपने क्रिएट करी, सोनू को क्या परमिशन है, पूरा रीड राइट। क्लियर? पूरे रीड राइट। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी है यानी कि dir1, वहां इसको एग्जीक्यूट परमिशन नहीं देते। क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या सोनू यूजर इस सोनू फाइल को एक्सेस कर पाता है। तो क्या करें, chmod, अभी मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ, /sample/dir1 पे काम करना है, और क्या परमिशन देनी है, 7 5, एक्सिक्यूट परमिशन हटानी है 7 5 6, रीड भी है राइट भी है, लेकिन एक्सिक्यूट नहीं है dir1 पे। क्लियर? तो अभी सोनू अभी पहले से dir1 पे है, तो इसको जरा बाहर भेज देते हैं क्योंकि पुरानी परमिशन जब तक एक्टिवेटेड रहेंगी। क्लियर? अभी देखो pwd वो सैंपल में है, मैं क्या कहता हूँ, cat /sample/dir1/सोनू फाइल। क्या आया, परमिशन डिनाइड।
जबकि सोनू फाइल पे तो पूरी परमिशंस थी उसे, रीड राइट। क्लियर? ध्यान रखना एग्जीक्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वहां जाए तुम सोनू फाइल के कंटेंट्स नहीं देख सकते। क्लियर? तो ये एग्जीक्यूट परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। क्लियर? चलो एक एनालॉजी लेते हैं, उससे उस एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। एक लेट्स से हमारे पास एक बंगलो है, बंगलो का मेन गेट है, ठीक है, उस पे भी लॉक लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, अंदर एक मेन डोर है, ठीक है, उस पे भी लॉक लग सकता है, मेन गेट पे भी लॉक लग सकता है, ठीक है। उसमें अंदर जाते हैं मेन डोर से तो एक और किचन का डोर है, ठीक है, उसके अंदर जाते हैं तो हमारे पास डीप फ्रीजर है, फ्रीजर में बहुत सारे केक पेस्ट्रीज रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको उस फ्रिज की कीज दूं, ठीक है, ये की फ्रिज मतलब वो की है फ्रिज की, आप जो चाहो वो खा लो, तो क्या आप खा सकते हो? देखो, अब ये चीज डिपेंड करती है कि आपने मुझे फ्रिज की तो दे दी, क्या आपने किचन के डोर की दी? अगर वहां ताला लगा हुआ तो चलो, किचन के डोर का भी अगर दिया, तो क्या मेन डोर जो है उसका अगर ताला लगा हुआ हो तो, अगर मेन गेट का ताला लगा हुआ हो तो आप देखो आपकी डिपेंडेंसी क्या है। मेन गेट अनलॉक होना चाहिए, फिर मेन डोर अनलॉक होना चाहिए, फिर किचन डोर अनलॉक होना चाहिए। तीनों अगर आपको अलाउ करेंगे, अगर तीनों पेरेंट डायरेक्टरीज पे एग्जीक्यूट परमिशन होगी, तब आप जा पाओगे, तब आप फ्रिज पे पहुंच पाओगे। तो फ्रिज की तो आपने की दे दी, क्लियर, उसको तो मैं ओपन कर लूंगा, लेकिन वहां पहुंचूंगा कैसे? क्लियर? तो ये ध्यान रखना, डायरेक्टरी में एक्सेस आपको तभी मिलता है जब आपको रीड एग्जीक्यूट परमिशन होती है। क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बिना एग्जीक्यूट के, बिना वहां जाए आप उस फाइल पे काम नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, चलो खाली एग्जीक्यूट परमिशन दे के देखते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी 1 पे खाली एग्जीक्यूट परमिशन देते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, chmod, ठीक है, 751 किसको देना है, सैंपल डायरेक्टरी। अभी परमिशन दिखा देता हूं मैं, खाली एग्जीक्यूट। क्लियर? ठीक है। अब कैट करें सोनू फाइल, कमांड काम कर रही है। चलो एक काम करते हैं, मैं इस फाइल में कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, हेलो स्लैश सैम्पल, किसमें है, डायरेक्टरी 1 पे, और सोनू फाइल। इसको रीडायरेक्ट करते हैं। क्लियर? कैट करके देखते हैं, इस फाइल में अभी हेलो लिखा हुआ है। क्लियर? और परमिशंस भी देख लेते हैं, ls-l सोनू फाइल की परमिशंस, अभी ओनर सोनू है, कंटेंट चेंज कर दिया रूट में। क्लियर? यहाँ कैट कमांड दोबारा सोनू के तौर पे देखते तो हेलो आ रहा है, इसका मतलब रीड हो रही है। तो एग्जीक्यूट परमिशन, आप वहां पे गए, क्लियर, और आपने अगर एग्जैक्ट फाइल नेम बताया, ठीक है, तो आप देख रहे हो सोनू फाइल के कंटेंट्स आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर मैं ls करूं dir1, देखो मैं कहाँ पे हूँ, pwd, मैं सैंपल में बैठा हूँ, तो मैं ls कर रहा हूँ डायरेक्टरी 1 को, जिसपे मेरे को खाली एग्जीक्यूट परमिशन रीड नहीं है। देख रहे हो, ls इज नॉट वर्किंग, लेकिन एग्जीक्यूट इज वर्किंग। मैं cd करके कहता हूँ dir1 पे जाओ, क्लियर है, ls करता हूँ नहीं काम करती। क्लियर? लेकिन अगर मेरे को एग्जैक्ट बात पता है और मैं कहता हूँ कैट सोनू फाइल, नाम पता है, हेलो दिखा दिया। मतलब अंधे होके भी अगर पता है कि फलानी जगह मेरी अलमारी है, तो जाके आप फाइल निकाल सकते हो। ठीक है, वो आपकी कलाकारी है। ठीक है, अगर फाइल नेम एग्जैक्टली पता है तो हम देख पा रहे हैं कंटेंट्स को, यानी कि रीड और राइट का कोई लेना देना नहीं है।
बिना रीड राइट के डायरेक्टरी के खाली एग्जीक्यूट से मैं वहां गया, अगर मुझे नाम पता है मैं एलएस नहीं कर पाऊंगा उस डायरेक्टरी को, लेकिन नाम पता है तो मैं उसके कंटेंट देख पाता हूँ। क्लियर? तो ये एक डीप डाइव है, मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता लगे कि किस तरह से फर्क डायरेक्टरी परमिशंस आपको इफेक्ट करती हैं। क्लियर? तो अगर आपने रीड भी करना है तो प्लीज रीड एग्जीक्यूट जरूर दो, जिससे कि आप एलएस कमांड से देख भी पाओ कौन कौन सी फाइल एग्जिस्टिंग है, हम किस पे काम करेंगे। क्लियर? ठीक है। राइट ऑपरेशन नहीं होगा जब तक आपका उसमें राइट परमिशन ना हो। तो अगर फाइल परमिशन हमने जो देखी उसमें तो रीड राइट था ना सोनू के लिए, तो क्या राइट करके देखें? चलो हम क्या करते हैं, इको वेलकम, ठीक है, क्योंकि राइट परमिशन है इस बार ये अपेंड करेंगे। ठीक है, किसको अपेंड करेंगे? सोनू फाइल को। हो गया, कैट करके देखो फाइल अपेंड हो रही है, यानी कि एक बारी में एग्जीक्यूट परमिशन से उस जगह घुस गया और मुझे फाइल नेम पता है, तो मैं उस फाइल नेम पे रीड ऑपरेशन भी कर पा रहा हूँ, राइट ऑपरेशन भी कर पा रहा हूँ। क्लियर? लेकिन मुझे वो एलएस करके दिख नहीं रहे। क्लियर? क्योंकि परमिशन डिनाइड एलएस की। ठीक है, तो ध्यान रखना, फुल अगर एक्सेस करना है तो ऑलवेज एडवाइजेबल परमिशन शुड बी रीड एंड एग्जीक्यूट। क्लियर? ये आप करोगे तो आपका देखो एलएस भी काम करेगा। ठीक है, एलएस माइनस एल भी काम करेगा। ठीक है, क्लियर? और अब फाइल की परमिशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइल पे हमें रीड राइट परमिशन थी। क्लियर? इसलिए हम रीड भी कर पाए, राइट भी कर पाए। खाली एग्जीक्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जीक्यूट को मत इग्नोर करना। क्लियर? आप कभी भी किसी फाइल पे काम कर रहे हो तो ध्यान देना कि खाली फाइल परमिशन नहीं देखनी, उसकी पेरेंट डायरेक्टरी की परमिशन, पेरेंट का भी अगर पेरेंट है तो उस डायरेक्टरी की भी परमिशन। क्लियर? उस पेरेंट कहाँ तक, जब तक स्लैश तक नहीं पहुंच जाते, सारी डायरेक्टरी तुम्हें एग्जीक्यूट परमिशन से अलाउ करनी चाहिए। क्लियर? कि आप फर्दर उस डायरेक्टरी में जा पाओ। क्लियर? तो एग्जीक्यूट परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर कभी मत करना। क्लियर? ठीक है, अभी तुम देख रहे हो इसमें रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है। क्लियर? अगर मैं कहता हूं रिमूव सोनू फाइल, फाइल पे लगता है हमें सारी परमिशंस है, नहीं? क्लियर? लेकिन परमिशन डिनाइड, क्योंकि रिमूविंग ए फाइल इज एडिटिंग द डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी को एडिट कर रहे हो और वहां आपको राइट परमिशन नहीं है। क्लियर? ठीक है, इसलिए आप रिमूव नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते डायरेक्टरी। तो ये एक ब्रीफ व्यू है तुम्हें परमिशंस का। क्लियर? तो एक एक सिनेरियो देता हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, होपफुली आप ट्राई करोगे। ठीक है, तो एक काम करना, जैसे यू कैन क्रिएट डायरेक्टरी, जैसे आपने सैंपल बनाया। ठीक है, cd/sample। ठीक है, इसके अंदर क्रिएट 8 डायरेक्टरीज। ठीक है, कैसे करना है, mkdir dir करली ब्रेसेस में 1,2, इसको 0 से स्टार्ट करना, 0,1,2,3,4,5,6,7। ठीक है, तो हम पूरी 8 परमिशन देंगे इनको। ठीक है, क्लियर? यानी कि हमने 8 डायरेक्टरीज बनानी है। क्लियर? डायरेक्टरी 0 पे परमिशन होगी chmod करके 0। क्लियर? ठीक है, अब देखो ls करके यहाँ पे 7 डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपकी परमिशंस क्या होंगी, chmod 750 किसको, डायरेक्टरी 0 को। क्लियर? उसी तरह से chmod 751 किसको, डायरेक्टरी 1। क्लियर? तो ध्यान रखो 2 को करना है तो 2, 3 को करना है
तो यहाँ पे परमिशन 3, क्लियर। 4 को करना है 754, क्लियर। डायरेक्टरी 5 को परमिशन देनी है 755, क्लियर। इसी तरह से 6th डायरेक्टरी को परमिशन देनी है 756, क्लियर, अदर लेवल पे, ठीक है। उसके बाद 7th को हमने देनी है पूरी 7 परमिशंस। ls माइनस एल अगर देखें तो देख रहे हो कि परमिशंस में अलग अलग परमिशंस आ गए, ठीक है। इसको dir को रिमूव कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें यही 7 डायरेक्टरीज चाहिए। तो rm dir रिमूव। अब उसके अलावा मैं रिमूव कर रहा हूँ सोनू फाइल भी, क्लियर, डिलीट। रूट सब कुछ कर सकता है। आप ls माइनस एल करें, हमारे पास डायरेक्टरीज हैं dir 0 से लेके dir 7 तक, क्लियर। तो अब अदर लेवल की परमिशंस पे हमेशा ध्यान रखो, क्लियर। ये 0 है, ये खाली एग्जीक्यूट है, खाली राइट है, ये राइट एग्जीक्यूट है, प्रॉपर जो नंबर है वही परमिशन, क्लियर, ठीक है। अदर लेवल पे राइट देंगे तो क्या होगा, अदर लेवल का आपका यूजर चाहे सोनू हो चाहे कृष्ण हो, वो अदर लेवल पे राइट्स एंजॉय करेगा, क्लियर। और उस हर एक डायरेक्टरी में हम इसी तरह से 8 फाइल क्रिएट करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो cd टू डायरेक्टरी 0, क्योंकि रूट है तो वो जा सकता है, क्लियर। और हमने टच करना है उसी तरह से फाइल 1 सॉरी 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो हमने 7 फाइल्स क्रिएट करी, ठीक है। अब 7 फाइल क्रिएट करिए तो उसी तरह से परमिशन भी दे देंगे, क्लियर, ठीक है। तो फाइल 0 को परमिशन होगी 0 अदर लेवल पे, क्लियर, ठीक है। तो chmod किसको देना है, तो परमिशन नॉर्मली रहती है 644 रहती है रूट के लिए, तो 640 किसके लिए, फाइल 0 के लिए, क्लियर, ठीक है। उसी तरह से फाइल 1 को आप परमिशन दोगे 641, क्लियर। फाइल 2 को आप परमिशन दोगे 642, क्लियर, ठीक है। फाइल 3 को परमिशन दोगे 643, क्लियर। 4 को दोगे 644, क्लियर। फाइल 5 को दोगे 5, क्लियर। 6 को देंगे 646, 7 को देंगे 7, क्लियर। तो अब अगर देखें ls माइनस एल तो हमारे पास 8 फाइल्स हैं जिन पे 8 डिफरेंट परमिशंस हैं अदर लेवल पे, ठीक है। क्योंकि ना तो सोनू रूट है ना रूट ग्रुप का मेंबर है, तो अदर लेवल की परमिशन उसे इफेक्ट करेंगी, तो हम वो अदर लेवल पे ही फोकस कर रहे हैं, क्लियर, अदर लेवल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से डायरेक्टरी 1 में जैसे आपने 8 फाइल क्रिएट करी, ऐसे ही डायरेक्टरी 1 पे, डायरेक्टरी 2 पे, डायरेक्टरी 3 पे, ऐसे ही आप 8 फाइल क्रिएट करेंगे, क्लियर। तो अब आप जो है कमांड्स रन करो कि आप डायरेक्टरी 0 में जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे हो, क्लियर। डायरेक्टरी 1 पे जा पा रहे हो कि नहीं, तो cd कमांड ट्राई करो डायरेक्टरी 0 से लेके 7 तक, क्लियर। उसके बाद ls कमांड ट्राई करो 0 से लेके आपका 7 तक, ठीक है, क्लियर। उसी तरह से टच कमांड ट्राई करो 0 से लेकर के 7 तक, तो हमें पता लग जाएगा रीड राइट एक्सिक्यूट किस तरह से काम करता है। सो जिस जिस डायरेक्टरी में आप जा पा रहे हो, ठीक है, जहाँ cd कर पा रहे हो, ठीक है, वहाँ
मतलब बिना जाए, ठीक है, जहाँ पे खाली एग्जीक्यूट भी है, ठीक है, जहाँ नहीं जा पा रहे वहाँ पे भी बाहर से ट्राई करो कि ls/directory 0/ कि उसके कंटेंट देखने, तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर। उसी तरह से डायरेक्टरी 1 पे ls करो बाहर से, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्लियर। ठीक है। तो मतलब हर जगह जाके बिना जाए ये कमांड सेट करो, ठीक है, ठीक है। और अंदर जब फाइल्स हैं तो उन पे आप ट्राई करो, जैसे कैट कमांड ट्राई करो, उससे कंटेंट से रीड परमिशन पता लगेंगे। टच कमांड ट्राई करो उस डायरेक्टरी में कि राइट की परमिशन है कि नहीं। क्लियर। तुम जहाँ रीड परमिशन नहीं है वहाँ सीपी कमांड का भी ट्राई कर सकते हो, तो सोर्स पे रीड होनी चाहिए, टारगेट पे राइट होनी चाहिए। क्लियर। तो अभी कॉपी को छोड़ो, कम से कम बेसिक कमांड, कैट कमांड, ठीक है, और आपका राइट कमांड के लिए आप इको और रीडायरेक्शन यूज करके राइट कर सकते हो चेंज। क्लियर। पता लगेगा राइट ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं। क्लियर। तो कैट से रीड देख सकते हो, लेस से रीड देख सकते हो, मोर से रीड दे सकते हो, ठीक है। और इको करके रीडायरेक्ट करके आप राइट चेक कर सकते हो कि फाइल पे आपका राइटिंग हो रहा है कि नहीं। क्लियर। ठीक है। एग्जीक्यूट के लिए उस फाइल के अंदर एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट होनी चाहिए, तब वो एग्जीक्यूट का आपको पता लगेगा। क्लियर। अभी आपने स्क्रिप्टिंग तो करी नहीं है, ठीक है, लेकिन फाइल के अंदर अब चाहो तो रूट के तौर पे कमांड लिख दो ls, ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करके देख सकते हो उसे। क्लियर। मैं एग्जांपल देता हूँ, मानो जैसे फाइल 3 पे जितनी भी ये ग्रीन है ना, देख रहे हो। क्लियर। इन ग्रीन फाइल्स पे आपको एग्जीक्यूट परमिशन है। क्लियर। अदर लेवल पे इसलिए ग्रीन है। क्लियर। तो एक एग्जांपल कर देता हूँ, क्योंकि रूट को तो सारी परमिशंस है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इको फाइल 3, इको करना है ls-l एंड अपेंडेड टू फाइल 3। हो गया। कैट करके देखते हैं फाइल 3 के अंदर क्या लिखा है, ls-l। क्लियर। अब क्या है, एग्जीक्यूट परमिशन है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट परमिशन है, तो आप अगर ऐसे कहेंगे तो उसने ls-l शो कर दिया। क्लियर। तो ऐसे कुछ कमांड लिख सकते हो, उसका एग्जीक्यूशन आपको दिख जाएगा उस फाइल में। क्लियर। ठीक है, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट परमिशन है इसलिए। क्लियर। यही काम अगर किसी और फाइल से करते, मानो मैं कहता फाइल 0, कहता परमिशन डिनाइड, क्योंकि एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। क्लियर। ठीक है। फाइल 1 को एग्जीक्यूट परमिशन है, वो चला, लेकिन कंटेंट कुछ नहीं है उसमें, इसलिए रन कुछ नहीं होता वो दिखा, पर परमिशन डिनाइड नहीं आया। क्लियर। तो ये सब तरीके से हम चेक कर सकते हैं कौन सी फाइल पे रीड है, कौन सी पे राइट है, कौन सी पे एग्जीक्यूट है। क्लियर। ठीक है। तो 8 डायरेक्टरीज, हर डायरेक्टरी के अंदर 8 फाइल्स। क्लियर। और फिर आप देखो आप किस फाइल्स पे क्या क्या काम कर सकते हो, किस डायरेक्टरी में। क्लियर। तो ये एक अच्छा होमवर्क होगा, और परमिशंस का सिनेरियो आपको अदर लेवल पे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो अभी कोई डाउट स्टूडेंट्स? हाँ सर। ठीक है। तो इस चीज को ट्राई जरूर करना, ठीक है, प्लीज, ओके सर। क्योंकि ट्राई करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरे को पूरा विश्वास है जिन्होंने पहले भी लिनक्स करा हुआ है उन्होंने परमिशंस को इतना डिटेल में नहीं लिया होगा। क्लियर है। हाँ मोहित, कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, मैं वो पूछ रहा था सर, कोई ऐसी वेबसाइट है जो हम ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकें इसकी? एक्चुअली ऑफिस वगैरह में तो ये अलाउड नहीं होता ना इंस्टॉल करना। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, ये तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा घर पे, या सवेरे सवेरे जो है टाइम तो निकालना पड़ेगा, या फिर आप हाँ सर, वो भी। नहीं, एक्स्ट्रा लैपटॉप ले जाओ, एक लैपटॉप की जगह 2 ले जाओ। नहीं, या ऑफिस का ही अलाउड है, दूसरा वो ले जाने ही नहीं देते? नहीं, एक्चुअली मेरे पास वो है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप नहीं है। ओके, तो फिर तो घर पे ही टाइम देना पड़ेगा बेटा। ठीक है। ठीक है सर। तो
प्रैक्टिस तो मस्ट है, ऑफिस में तो ये प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है ना। हाँ, एक काम कर सकते हो, अगर मानो आपका डेस्कटॉप जैसे ऑन रहे और इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, हम्म। तो आप उसका आईपी एड्रेस नोट करके लेके जाओ, ठीक है, जी। और अपनी मशीन से, कंपनी से उसको एसएसएच कर लो। क्लियर? हाँ ये ठीक रहेगा सर। तो आप अपने डेस्कटॉप पे काम कर पाओगे। क्लियर? यस। ठीक है। ठीक है सर, ठीक या पुट्टी से, जैसे भी, अगर विंडोज मशीन है तो, ठीक है, है। ठीक है सर। तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं आज के लिए। ठीक है, कल फिर परमिशंस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्लियर? गुड नाइट। गुड नाइट सर।